अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शहर। जिस तरह से हम आप लोगों के साथ पीएससी और जेएसटी के अपडेट शेयर करते हैं, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो क्वालिफाइड पीएससी और जेएसटी उम्मीदवार हैं, उनके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, वो किस तरह से होंगी और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। यहाँ पर 2-3 चीज़ें होती हैं। एक उन्होंने जो ये डीओज़ ने एक लेटर इश्यू किया हुआ है, उसके साथ ही एक लिस्ट आती है कि जो कि टिक होती है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड हैं और आपके पास ओरिजिनल हैं कि नहीं है, उनमें से टिक होती है। दूसरी बात ये होती है कि कौन से डॉक्यूमेंट हमें कंपल्सरी होते हैं, कौन से चाहिए होते हैं। वो हमें पहले एडवर्टाइज़मेंट में बताया जाता है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होते हैं। उसके बाद जो होती है डीओ वालों के पास एक लिस्ट होती है, उसको टिक किया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये डॉक्यूमेंट नहीं है। ये जो लिस्ट होती है तकरीबन ये पुरानी लिस्ट होती है, उसको ही फॉलो करते हैं डीओज़ वाले तकरीबन। मगर इसमें कंपल्सरी ज़रूरी नहीं है, जो इसमें लिखा हुआ है वही आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर इसमें से कोई नहीं है तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। मगर जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको पहले जो एडवर्टाइज़मेंट आती है उसमें मेंशन होते हैं, वो कंपल्सरी होते हैं। बाकी जो इसमें लिखे होते हैं, वो ज़्यादा कंपल्सरी नहीं होती हैं। उसमें अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो वो कंपल्सरी नहीं होते हैं। आएँ तो इन पर डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शेयर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक मौसूल हो सके और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर लिस्ट दी कीजिएगा। जाती है उसके आपके पास तकरीबन 4 या 5 सेट फ़ोटो कॉपी होने चाहिए। मैंने जो आपको पहले बताया था, इसके पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आपको बताए हैं जो कि एडवर्टाइज़मेंट में रिक्वायर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट। वही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या करने होंगे, तकरीबन 4 सेट आपको फ़ोटो कॉपी करवा के अटैच करवाना है। अटैच यानी कोई भी 17 ग्रेड का ऑफिसर हो, वो अटैच कर सकता है, यानी ओरिजिनल को देख के उस पे अपना स्टैम्प लगाता है और ऊपर लिखता है अटेस्टेड। ठीक है? अब ये देखते हैं जो लिस्ट होती है डीओ वालों के पास, वो ये वाली लिस्ट होती है, उसको आपको फ़ॉलो करना होता है। यानी ये सारे डॉक्यूमेंट्स तकरीबन जो होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कंपल्सरी होते हैं, वो आप लोगों को उनको यानी फ़ाइल बना के तकरीबन 4-5 फ़ाइल बना के उनको देने होते हैं। अब जो लिस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके तकरीबन आप 4 या 5 सेट करवा के अटैच करवा लीजिएगा। ठीक है? अब हम देखते हैं कौन-कौन से हैं कंपल्सरी। नंबर 1 पे आ रहा है एनआईसी कॉपी, नंबर 2 पे आ रहा है एसटीएस, बैंक चालान। अब बैंक चालान कंपल्सरी नहीं है। अगर किसी के पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो वो ढूँढे, अगर मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इतना इश्यू नहीं है। क्योंकि ये जो चालान होता है वो टेस्ट के लिए होता है, टेस्ट देने के बाद ये कंपल्सरी नहीं होता है। मगर यहाँ पे ऑप्शन दिया है या नहीं है तो आप लोग कर सकते हैं। अगर मिल जा रहा है तो वेल एंड गुड, जो चीज़ें मिल रही हैं तो सबसे बेस्ट है, खामख़ा आगे चल के इश्यू नहीं होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो इतनी टेंशन की बात नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट नहीं, जो कंपल्सरी हैं वो आपको एनी हाउ देने होंगे, जो कंपल्सरी नहीं है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नंबर 3 पर है एसटीएस, एडमिट कार्ड कॉपी। अब स्लिप तो आपके पास कंपल्सरी है, वो तो आपको देनी होगी। नंबर 4 पर है एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो एसटीएस का आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, वो तो ऑनलाइन भरा था, वो तो किसी के पास भी नहीं होगी, तो वो आप लोग नो कर देंगे। नंबर 5 पर आ रहा है एडवर्टाइजिंग कॉपी। हाँ, एडवर्टाइज़मेंट की कॉपी जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ थोड़ी देर में, उसकी कॉपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। वो आप प्रिंट करवा लें या स्क्रीनशॉट निकाल के प्रिंट ज़रूर करवाइएगा। अब नंबर 6 पर आ रहा है बीएस, जो कि आपकी ग्रेजुएशन होगी, ग्रेजुएशन की पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट या डिग्री है तो यानी वो होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ अनाउंसमेंट। डेट ऑफ अनाउंसमेंट कंपल्सरी नहीं होती है क्योंकि ग्रेजुएशन की। हाँ, अगर आप लोगों के पास बीएड किया हुआ है या एमएड किया हुआ है, उसकी डेट ऑफ अनाउंसमेंट, बीएड की डेट ऑफ अनाउंसमेंट कंपल्सरी होती है क्योंकि वहाँ उस बुनियाद पर आपको जो है टीचिंग अलाउंस मिलता है उस बुनियाद पर। अगर इनमें से यानी जो भी मैट्रिक है, इंटर है या किसी ग्रेजुएशन की आपसे कोई डेट ऑफ अनाउंसमेंट माँग रहा है, वो कंपल्सरी नहीं होती। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ, मगर मार्कशीट कंपल्सरी है और पास सर्टिफिकेट या डिग्री दोनों में से कोई भी एक, ग्रेजुएशन का, मैट्रिक का और इंटर का प्लस में ग्रेजुएशन या मास्टर है तो वो कंपल्सरी हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये चीज़ें कंपल्सरी जो हैं वो आपको एनी हाउ करनी है या डुप्लीकेट निकलवानी है। ठीक है? अब नंबर 7 पर आ रहा है एसोसिएटेड डिग्री इन एजुकेशन, यानी एडी जिसके पास है 2 ईयर की है या कोई भी इसके उनके पास है एजुकेशन की डिग्री है तो उनकी जो है पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ठीक है? और प्लस में जो है डेट ऑफ अनाउंसमेंट वो कंपल्सरी होती है। जैसे मैंने आपको बताया है कि देखिए एडी है या बीएड या एमएड है, उनकी जो है पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट और डेट ऑफ अनाउंसमेंट वो कंपल्सरी होती है। ठीक है? हाँ, नंबर 8 पे आ रहा है एमएड, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है? उसका पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट और डेट ऑफ अनाउंसमेंट। नंबर 9 पर आ रहा है बीएड 1 ईयर, यानी जिसकी बीएड 1 ईयर है तो उनकी वो पास सर्टिफिकेट भी हो, मार्कशीट हो या डेट ऑफ अनाउंसमेंट भी वो कंपल्सरी है। अब नंबर 10 पर आ रहा है एमए डिग्री पास सर्टिफिकेट, यानी अगर किसी ने मास्टर किया हुआ है उसको पास सर्टिफिकेट प्लस में जो है मार्कशीट होनी चाहिए। अब नंबर 11 पे आ रहा है ग्रेजुएशन डिग्री पास सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ अनाउंसमेंट। अब डेट ऑफ अनाउंसमेंट ग्रेजुएशन की कंपल्सरी नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। यानी पास सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लस में जो है आपकी मार्कशीट होनी चाहिए या डिग्री है तो ठीक है। अब नंबर 12 पे आ रहा है इंटरमीडिएट,
यानी HSC पार्ट 2 डिग्री यानी पक्का सर्टिफिकेट हो या पास सर्टिफिकेट हो, प्लस में जो है आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। डेट ऑफ अनाउंसमेंट इसमें लिखा हुआ है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। नंबर 13 पर आ रहा है मैट्रिकुलेशन यानी एसएससी पार्ट 2, उसका पक्का सर्टिफिकेट हो, पास सर्टिफिकेट हो और मार्कशीट होनी चाहिए। नंबर 14 पर आ रहा है अदर क्वालिफिकेशन, अगर कोई और आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। नंबर 15 पर आ रहा है डोमिसाइल, डोमिसाइल कंपलसरी है। नंबर 16 पर आ रहा है पीआरसी फॉर्म डी यानी परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट फॉर्म डी जो होता है वो भी कंपलसरी है। अब नंबर 17 पर आ रहा है परमिशन लेटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। हाँ, परमिशन लेटर वो होता है जो अगर कोई गवर्नमेंट में पहले से जॉब कर रहा है, अगर वो यहाँ पर आना चाह रहा है तो वो उनके पास परमिशन लेटर होता है, वो अटैच करना होता है, एनओसी जो होता है। अब नंबर 18 पर आ रहा है एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट, अगर किसी की एज बढ़ गई है तो वो एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट इशू होता है गवर्नमेंट की जानिब से, वो वहाँ से ले सकते हैं। अब नंबर 19 पर आ रहा है अदर डॉक्यूमेंट, अगर कोई उनके पास दूसरा डॉक्यूमेंट वगैरह है तो वो भी अटैच कर सकते हैं। नंबर 20 पर आ रहा है सेल कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, वो कॉन्टैक्ट नंबर आपको एनी हाउ प्रोवाइड करना है, क्योंकि अपडेट्स वगैरह है या कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग वगैरह है तो वो आपको कॉल करके बुला सकते हैं। अब नीचे जो है उम्मीदवार जो है अपनी साइन करेगा और जिसको रिसीव करके दे रहा है उसको साइन करके देगा कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको हैंड ओवर किए हैं, उसमें ये मेंशन किए हुए हैं येस या नो के हिसाब से सारे आपने हैंड ओवर किए हैं, वो अगला वेरीफाई करेगा, आप भी वेरीफाई करके साइन करके रिसीव ले लेंगे। एक कॉपी वो अपने पास रखेगा, दूसरी आपको प्रोवाइड कर देगा। ये होती है लिस्ट जो कि डीओ ऑफिस में आपसे ये लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स और आपको रिसीव दिए जाएगी। यानी इस सारे डॉक्यूमेंट्स के आपके पास तकरीबन 4 सेट होने चाहिए, अटेस्टेड होने चाहिए और जो कंपल्सरी हैं वो आपके पास एनी हाउ होनी चाहिए। हाँ, इसमें जो अदर्स का ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या जो जिसमें मेंशन नहीं किए गए हैं वो आपसे लिए जाएंगे, यानी जो आपका टेस्ट का स्कोर है वो भी आपसे अब लिया जाएगा, यानी उसकी लिस्ट भी आपसे ली जाएगी। कंप्लीट लिस्ट नहीं, जिसका जो उम्मीदवार का जिस लिस्ट में नाम होगा वो प्रिंट करवा के वो भी आप अटैच करें तो बेहतर होगा। हाँ, अभी आते हैं जो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट में बताए जाते हैं, मैंने पहले भी आपको इस पे डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन-कौन से जो हैं होते हैं कंपल्सरी होते हैं। इसमें नंबर 1 पर है कि आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। ये तकरीबन आप 20 या 40 निकलवा लें, वो फ़ोटोकॉपी वालों के पास आजकल जो है पैकेज चल रहे हैं, तो वो पैकेज के हिसाब से आप तकरीबन आप 40 फ़ोटो निकलवा लें पासपोर्ट साइज़ के, आपको आगे भी काम आएँगे, यहाँ पर भी आपको काम आएँगे, 40 तकरीबन होने चाहिए। उसके साथ ही जो है ग्रेजुएशन, मैट्रिक और इंटर यानी तीनों के जो पास सर्टिफ़िकेट और मार्कशीटें होनी चाहिए, वो कंपल्सरी हैं, वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। उसके साथ ही डोमिसाइल होना चाहिए, पीआरसी होना चाहिए और ओरिजिनल जो है एनआईसी होनी चाहिए। ये यानी कंपल्सरी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इनकी आप फ़ोटोकॉपी करवा लें, फ़ोटोकॉपी करवा के 4-5 सेट जो है तकरीबन 5 सेट करवा लें, उनके साथ अटेस्ट करवा लें। सारी चीज़ें आप अटेस्ट ज़रूर करवाएँ 17 ग्रेड से। हाँ, अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट है तो उसके लिए क्या होगा, एनआईसी पे उसका लोगो होना कंपल्सरी है, उसको यानी प्रूफ होगा, वो अटैच उसको ज़रूर करवाना चाहिए, उसपे एनआईसी में मेंशन होना ज़रूरी है। बाकी जो चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हैं, सामने ही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वो बाकी है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो कमेंट कर सकता है, मैं कोशिश करूँगा उनको रिप्लाई देने की। हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो क्लियर नहीं आ रही तो इसको नीचे ऑप्शन है फुल स्क्रीन करने का, यहाँ पे फुल स्क्रीन करके आप फ़िल्में बाद में देख सकते हैं तो वो फुल व्यू आएगा, वरना आपको हाफ व्यू आएगा। अगर आप लोग हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी सर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट आप तक मौसूल हो सके। अगर आप लोगों को इस टाइप का कोई भी क्वेरी है या किसी भी किस्म की आपको कुछ का बात समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की। Thanks for watching. Remember us in your prayers.